स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर, जहाँ पे क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के सारे विषय की पढ़ाई होती है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से संस्कृत व्याकरण यानी संस्कृत ग्रामर और संधि का ये टॉपिक है आज का हमारा। विसर्ग संधि पार्ट 6 है। ये जो पार्ट है, ये जो भाग है, आप लोगों के संधि का अंतिम पार्ट है। आज संधि आप लोगों का समाप्त हो रहा है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था कि संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हमने इसके पीछे स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए और वहाँ पे इस सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी वीडियो पहले अपलोड हुए हैं संस्कृत व्याकरण से रिलेटेड, वो आपको एक ही जगह लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसके PDF भी नीचे दिए गए हैं, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक करें। यहाँ पे आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि एक पॉइंट और एक पॉइंट, 2 पॉइंट जो होते हैं ना ऊपर नीचे, उसको हम लोग विसर्ग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? विसर्ग पढ़ते हैं। तो जब किसी स्वर या व्यंजन के बाद, मतलब विसर्ग के बाद कोई स्वर या क्या आ रहा हो, व्यंजन आता है, तो वहाँ पे संधि हो जाती है। और संधि होने के बाद उसमें जो विकार होता है, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन होता है, उसको हम लोग कहते हैं विसर्ग संधि। सिंपल वे में अगर हम बात करें तो आप इतना ही बोल सकते हैं कि विसर्ग के साथ जब कोई संधि होती है, चाहे स्वर से हो चाहे व्यंजन से, उसी को हम लोग विसर्ग संधि, जिस संधि में विसर्ग दिखाई देना चाहिए, क्या दिखाई देना चाहिए, वो स्वर विसर्ग संधि ही होता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में आपका है मनः, तो म न ह, 2 बिंदु दिया है ना, उसको विसर्ग पढ़ते हैं और ह कहते हैं। उच्चारण में क्या कहते हैं? जैसे म न, तो मन नहीं पढ़ेंगे, म न, मनः, मनः यानी मनः यानी ह कहा जाता है। विसर्ग क्या पढ़ा जाता है? ह। और उसके बाद देखिए अनुकूल, तो अनुकूल में का अ है, तो अ स्वर है या व्यंजन? तो स्वर है। तो यहाँ पे विसर्ग का संधि किससे हो रहा है? स्वर से। किससे हो रहा है? अब ये विसर्ग और अ मिलके हो जाएगा मनो, मनः जोड़ अ, मनो, तो मनोकूल, मनोकूल यानी अनु, ये नुकुल का नुकुल तो रह गया, लेकिन विसर्ग और अ मिलके ओ हो गया। विसर्ग और अ मिलके क्या हो गया? ओ। तो मनः जोड़ अनुकूल का हो गया मनोकूल। तो जब विसर्ग के साथ किसी भी स्वर या व्यंजन का क्या किया जाए, मेल कराया जाए, संधि कराया जाए, तो उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। अब यहाँ पे जिस तरह व्यंजन संधि, स्वर संधि के कुछ नियम थे कि कब और कैसे विसर्ग, उन संधियों में मेल होता था, कौन सा शब्द किस में बदल जाता था, उसी तरह विसर्ग संधि के भी अपने कुछ नियम कानून हैं। और इसमें 7 नियम है। कितने नियम है? 7 नियम। आज हम 7 के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। जैसे कि व्यंजन संधि में 12 रूल थे। कितने रूल थे? 12। और इसमें कितने हैं? 7 रूल है। चलिए रूल नंबर 1, नियम नंबर 1 को हम लोग जानते हैं। नियम नंबर 1 आपके सामने आ गया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। नियम नंबर 1 कहता है आपसे कि विसर्ग के पहले, किसके पहले? खांसी हो गया है मुझे। विसर्ग के पहले यदि अ, जैसे कि अभी आपने एग्जाम्पल में देखा, मनः अनुकूल, अ क्या है?
स्वर है यानी अ, और बाद में भी अ, अथवा वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण अथवा य, र, ल, व हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि मन जोड़ अनुकूल, तो मनो हो गया, ओ हो गया, क्या हो गया, ओ, मनोकुल। तो नियम पहला ये नियम कहता है कि यदि विसर्ग के पहले अ हो या विसर्ग के बाद भी अ हो, पहले हो या बाद में, तो ओ में बदल जाएगा। या व्यंजन वर्णों के तीसरे या चौथे या पांचवें वर्ण, यानी वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, कोई भी वर्ग हो। जैसे कवर्ग का तीसरा क्या है, ग, चौथा क्या है, घ, पांचवा क्या है, अंग। यानी क ख ग घ में का ग, घ, अंग, च छ ज में का ज, झ, इय, ट ठ ड ढ में का ड, ढ, अड़। उसी तरह द, ध, न, ब, भ, म, अगर ये हो, इनमें से कोई हो, तो भी विसर्ग ओ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ओ में बदल जाता है। इसके साथ साथ यदि य, र, ल, व ये भी हो तो भी किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगी। पहला रूल कहता है। थोड़ा सा लेंदी हो रहा है तो सिंपल वे में आप ये समझो, दिमाग में इतना बात बैठा लो आप लोग। अ आगे हो चाहे पीछे हो, ओ में बदलेगा विसर्ग। क ख ग घ से लेकर म तक हर लाइन का तीसरा, चौथा और पांचवा हो तो भी ओ में बदलेगा। या य, र, ल, व ये चार गो हो तो भी किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। ये पहला रूल है। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे बात को। यहाँ पे एग्जाम्पल पे लिखा है कि मनः जोड़ अनुकूल, अभी ऊपर मैंने बताया ना, तो मनः में आ गया विसर्ग और अनुकूल का क्या आ गया, अ, तो किस में बदल गया, मनोकुल। अधः दूसरा एग्जाम्पल, अधः आ गौ, तो गौ जो है क ख का तीसरा नहीं है, तो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा कोई हो तो भी अधो, वो गौ, वो मतलब विसर्ग ओ में बदल गया। अध, अध का अधो, अध का अधो गति, अधो। अच्छा मनः, तो मनः तो मनो, मन का मनो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब है, अब ब प फ ब का तीसरा है, तो यहाँ पे मन जोड़ बल, मनोबल। तो आपको याद रहेगा कि मन जोड़ बल मनोबल क्यों होता है। तो ये पहला रूल कहता है कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा कोई भी हो तो वो ओ हो जाता है। विसर्ग किसमें बदल जाता है, ओ में बदल जाता है। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 2 की तरफ। दूसरा रूल कहता है कि विसर्ग से पहले, किससे पहले, विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर, किसको छोड़कर, अ आ को छोड़कर कोई स्वर हो, अ आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो, मतलब विसर्ग से पहले अ आ को छोड़ करके बाकी स्वर हो, जैसे ई, उ, ए, ओ, अंग, अह या री हो, ये स्वर हो। वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो। तीसरा, चौथा, पांचवा क्या बताना पड़ेगा बार बार, ग घ घ, समझ रहे हैं ना। अथवा य, र, ल, व, ह, य, र, ल, व, ह के साथ ह भी है, में से कोई हो तो विसर्ग का र या आधा र, एगो पूरा र भी हो सकता है कभी कभी, और कभी कभी र के नीचे हलंत लगा है ना, आधा र भी हो सकता है। बात को दिमाग में बैठाइए। दूसरा रूल कहता है कि विसर्ग के पहले या बाद में अ आ को छोड़कर बाकी कोई भी स्वर हो, पहला लाइन कोई भी स्वर हो, या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो, या य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग र में बदल जाता है। विसर्ग किसमें बदल जाता है, र में बदल जाता है। समझ में आ रहा है बात। एग्जाम्पल की बात करें हम तो निह विसर्ग है ना, और उसके बाद में आ रहा है आ, तो आ क्या है, स्वर है। आहार, तो देखिए
निह जो है वो बदल जाएगा र में, विसर्ग हट गया, विसर्ग हट गया ना, और वो यहाँ पे हो गया र, नीरा हार, नीरा हार। बात को थोड़ा समझिएगा कि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर, मतलब विसर्ग से पहले अ आ ना हो, तो आप लोग देख रहे हो विसर्ग के पहले क्या अ आ है, वो न है, क्या है, न हो। उसके बाद अगर कोई स्वर है तो आ क्या है, कोई भी स्वर हो सकता है ना भाई, आ है, तो आ का तो उच्चारण में आ रहेगा, लेकिन जो विसर्ग है ना, विसर्ग हट जाएगा, वहां पे र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, र, र में आ लगाओगे तो रा, क्या होता है, रा, नी रा हार, नीरा हार, निह जोड़ आहार, निह जोड़ आहार। समझ में आ रहा है बात। उसके बाद है निह जोड़ आशा, तो निह विसर्ग घटेगा, र लगेगा, र में आ लगेगा, आ हो जाएगा, नी रा सा, तो क्या हो गया, निराशा। फिर नी जोड़ धन, तो नी न व्यंजन है, ध तौथा दद का चौथा वर्ण है, अभी पता ना, तीसरा चौथा और पांचवा, चौथा वर्ण है, तो नी का विसर्ग घटेगा, र होगा, लेकिन र कौन सा र, आधा र, ऊपर रेप लगता है ना, जैसे निर्धन, तो इसमें आधा र है, लेकिन निराशा में, निराहार में पूरा र है। तो एक कन्फर्म नहीं है कि पूरा र होगा कि आधा र होगा। क्लियर हो रहा है बात, समझ में आ रहा है। तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि अ आप पहले ना हो विसर्ग से पहले, बाद में कुछ कोई भी स्वर हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा चौथा वर्ण हो किसी भी वर्ग का, या य र ल व ह हो, तो वो पूरा र या आधा र में कंडीशन के हिसाब से बदल जाता है। तो ये आपका दूसरा रूल हो गया। अब हम बढ़ते हैं तीसरे रूल की तरफ। तीसरा रूल हमारा कहता है विसर्ग से पहले, किससे पहले, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, और कोई भी हो सकता है, और चाहे कोई हो सकता है, और बाद में क्या हो, च हो, छ हो या ध हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, स हो जाता है। विसर्ग किससे बदल जाता है, स में बदल जाता है। विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तो बाद में वो च छ या क्या हो, स हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, स हो जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आप ध्यान से देखिए, इसमें निह में आपको स्वर लग रहा है कि स्वर है कि नहीं है, क्या निह में स्वर है, क्या स्वर है उसमें, है, स्वर व्यंजन दोनों है। तो बात है कि व्यंजन हो चाहे ना, उससे मतलब नहीं है, स्वर होना चाहिए। जैसे कि नह केवल क्या होता है, नह, तो व्यंजन था, लेकिन नह नहीं है, क्या है, नी में हर्षिकार ई है, छोटी ई है ना, तो छोटी ई, और इधर क्या है, चौ, चौ, तो चौ किससे बदलेगा, सौ में, किससे बदलेगा, सौ में, तो नी विसर्ग हट जाएगा, स हो जाएगा, तो निश्चल, निश्चल या निश्चल, समझ में आ रहा है बात, विसर्ग स में चेंज हो जाएगा। उसके बाद है नी जोड़ छल, नी जोड़ तो निश्चल, दू जोड़ शासन, तो दू में ऊ है, द में ऊ है, ऊ का श, तो दुस विसर्ग घटेगा, स, दुस्शासन, क्या हो जाएगा, दुस्शासन। समझ में आ रहा है बात। ये दुर्योधन का भाई था, उसका छोटा भाई था, 2 नंबर वाला था, 1 नंबर दुर्योधन था। 100 भाइयों में कौरव जो थे 100 भाई थे, उसमें सबसे बड़ा दुर्योधन था जो महाभारत का युद्ध रच दिया था, और उसी का छोटा भाई दुशासन था जिसने द्रौपदी का चीरहरण किया था, मतलब साड़ी खींचा था। चौथा रूल है हमारा, चौथा रूल कह रहा है कि विसर्ग के बाद, किसके बाद, विसर्ग के बाद यदि त हो, क्या हो, त या स हो, त या स हो, तो विसर्ग स बन जाता है, आधा स, नीचे स के नीचे अलंत लगा है ना,
तो हलंत लगने का अर्थ क्या होता है, आधा स हो जाएगा। जैसे नमः जोड़ते, नमः जोड़ ते, तो देखिएगा विसर्ग के बाद तो नहीं आ गया है, तो विसर्ग स में बदल जाए, आधा स में, तो नमस्ते क्या हो जाएगा, नमस्ते। जैसे किसी को आप लोग सुबह गुड मॉर्निंग बुलाया जाता है ना, तो नमस्ते भी लोग बोल सकते हैं, प्रणाम करना। तो नमस्ते का संधि विच्छेद नमः जोड़ ते, क्योंकि स हटेगा तो विसर्ग, और विसर्ग फिर मिल जाएगा तो स में बदल जाएगा। तो नमस्ते, नमः जोड़ते। निह जोड़ संतान, निसंतान। निह में देखिए आधा संतान है, नी है, लेकिन विसर्ग के जगह आधा स आ गया है, तो निसंतान क्या हो गया, निसंतान। दुह जोड़ साहस, दुह जोड़, तो यहाँ पे क्या है कि तो या स कुछ भी आ सकता है, तो हो चाहे स हो, वो स में ही बदलेगा, तो दुस्साहस क्या हो जाएगा, दुस्साहस। इन दुह जोड़ साहस, दुस्साहस। ये आपका रूल नंबर 4 हो गया। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर जो 5 है वो कहता है, ध्यान से समझिएगा इसको, विसर्ग के पहले उ, ई, उ और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ। ध्यान से देखिए, पहले वाले क ख का 2 अक्षर क ख, ट ठ ड ढ का ट ठ, और फिर प फ ब का। ध्यान से देखो तो बीच वाले गैपिंग हुआ है, क के बाद च आता है ना, तो च नहीं सीधे क्या गया ट, ट के बाद त आता है ना, तो त नहीं क्या आ गया प, मैंने बीच का त थ द अच्छा अच्छा गायब है। बाकी तीनों का 2 अक्षर में से कोई एक वर्ण हो तो विसर्ग का पेट काटा सा हो जाता है। खैर इसको पेट काटा सा नहीं कहते हैं, मूर्धन्य सा कहते हैं। क्या कहते हैं, मूर्धन्य सा, लेकिन हम अपने भाषा में पेट काटा सा बोल दिए, ठीक है ना, लग रहा है पेट काटा गया। तो यहाँ पे ई उ के बाद ध्यान देना, ये सब होगा तो स हो जाएगा। जैसे निह, क्या है, निह कलंक, तो विसर्ग के बाद क्या आया है, क, क्या है, क, तो क आएगा तो क बदल जाएगा पेट काटा स में, निष्कलंक क्या हो जाएगा, निष्कलंक। चतु जोड़ पाद, तो चतुष्पाद, चतुष्पाद यानी कि विसर्ग स में बदल गया। निह जोड़ फल, निष्फल। आ रहा है समझ में बात। ऐसे काफ़ी आप अक्षर देखे होंगे, सारे रूल को दिमाग में रखेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। ये केवल किसी खास क्लास के नहीं, किसी भी क्लास में आप हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो, इससे आप काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चाहे दोस्त कोई भी हो। अब देखिए 6 नंबर है, विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले अ आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो। माने पहले हो अ आ और बाद में क्या हो, भिन्न स्वर। भिन्न स्वर मतलब होता है कोई अलग स्वर, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का क्या होता है, लोप हो जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे है निह जोड़ रोग, निह जोड़ रोग, तो इसमें से विसर्ग गायब हो गया, खाली निरोग क्या लिख देंगे, और निह जोड़ रस क्या होगा, नीरस। थोड़ा सा इसमें मुझे कन्फ्यूजन दिख रहा है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्या है कि कह रहा है नियम कि विसर्ग से पहले अ आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो। तो इस एग्जाम्पल में ना तो कोई अ आ है और बाद में ना ही कोई भिन्न स्वर है, तो विसर्ग का तो लोप होता है। तो यहाँ पे रूल नंबर 6 में थोड़ा गलती है, इसको सुधार सकते हैं आप लोग। लिख सकते हैं कि जब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें बदलाव नहीं किए जाते हैं, केवल विसर्ग को हटा दिया जाता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। बट ये मुझे ठीक नहीं लगा, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, सॉरी इसके लिए। चलिए रूल नंबर 7, इसका अंतिम रूल है। ये अंतिम रूल है,
विसर्ग के बाद, किसके बाद? विसर्ग के बाद क्या हो? क ख अथवा प फ होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अंतःकरण, अंतःकरण, तो उसमें कोई परिवर्तन, अंतःकरण का अंतःकरण होता है। तो ये आपके कुछ रूल थे जिसको आपने समझा। उम्मीद है कि आप लोगों ने संधि को क्लियर कर लिया होगा। इसके पहले वाला अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तो आप लोग कमेंट करेंगे कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इसके बाद उसी टॉपिक पे वीडियो बनेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।